अस्सलाम वालेकुम। टू वाइड नॉलेज आपके लिए लाए हैं एक नई सीरीज़ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स अफेक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। आज पार्ट 1 में हम बात करेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक कल्चर है जो कि इंस्पायर्ड है वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी से। इस सिविलाइजेशन में हमें बहुत से रिवॉल्यूशन और लिबरेशन और डेमोक्रेटिक चेंजेस देखने मिले। मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ज्यूज़ का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अब हम जानेंगे कुछ मशहूर शख्सियत, उनके क्या थॉट्स थे रिगार्डिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो महात्मा गांधी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक सैटेनिक सिविलाइजेशन कहा। उन्होंने कहा कि शैतान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपने ज़बान पर खुदा का नाम लेकर आए। तो उनका ये कहना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये क्रिश्चियनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है और ये शैतानी तंजीमों का काम है। उसी तरह हम अल्लामा इकबाल के थॉट्स के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने भी वही सेम चीज़ कही थी कि जो सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट है इट इज़ परवर्जन ऑफ हार्ट एंड माइंड। मतलब जो ह्यूमैनिटी का जो हार्ट एंड माइंड है जो सही रास्ते पे चल रहा है उसको गलत रास्ते पे लेकर जाने के लिए ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन लाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये खुदा के नूर को नहीं देख सकती और एक गॉडलेस सिविलाइजेशन है। और इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो रिच है वो रिच बनता है और जो पुअर है वो पुअर बनता है। जैसे कि हमने देखा वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसका जो बेस है ये अलायंस बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियन से बना है। तो हम अब कुरान की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लाह का क्या कहना है इस अलायंस के बारे में। सूरे अल मायदा की वर्स 51 में अल्लाह बयान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज्यूज और क्रिश्चियन से दोस्ती मत करो क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त हैं और अगर तुम उनके दोस्त बनोगे तो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। उसके बाद सेम सूरह अल मायदा की आयत नंबर 82 में अल्लाह फरमाते हैं, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون। इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी में तुम यहूदियों को पाओगे और सबसे एफेक्शनेट क्रिश्चियंस को पाओगे। तो अब दो आयत एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है। तो हम बढ़ते हैं अब सूरह अन-निसा वर्स 82 पर। उसमें अल्लाह फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है कि एक जगह कोई चीज़ को हलाल कहा गया है तो दूसरी जगह उस चीज़ को हराम नहीं कहा जाएगा। तो ये सूरह अल मायदा की वर्स 51 एंड 82 ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा कि ज्यूज और क्रिश्चियंस के रिलेशंस कैसे थे। तो क्रिश्चियंस की हिस्ट्री हम सभी को पता है ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद शुरू हुई। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तब यहूदियों ने उनको मसीहा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे कुछ रीज़न है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि उनका जब मसीहा आएगा तब पूरे दुनिया में अमन होगा। उनका जो टेंपल है दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो टेंपल बनाए थे वो बनाया जाएगा और जो सारे यहूदी है जो बिखर गए थे उनको उनकी लैंड में आबाद किया जाएगा। और इस लैंड को वो प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं जो रिवर यूफ्रेटिस से लेकर रिवर नाइल तक है। फिर सन 70 ईस्वी में एक रोमन एम्परर जिसका नाम टिटुस था उसने जेरूसलम को फतह किया जो कि यहूदियों के कब्जे में था और वहाँ पे जो टेंपल बना हुआ था सेकंड टेंपल उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया
और उसके बाद से कोई भी यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद जेरूसलम को एक मुस्लिम आर्मी ने फतह की और उस वक्त के खलीफा थे उमर इब्ने खत्ताब। तो जब फतह हुई उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई दोनों पार्टीज के बीच में, उस वक्त के खलीफा उमर इब्ने खत्ताब ने सारे मज़हब के लोगों को जेरूसलम विज़िट करने की इजाज़त दी। तो जब उन्होंने फतह किया तो क्रिश्चियंस तो एतराज़ नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ऐड किया जाए कि यहाँ पर सारे मज़हब के लोग आ तो सकते हैं, लेकिन यहूदियों को यहाँ आबाद होने की इजाज़त नहीं होगी। तो क्रिश्चियंस के कहने पर ट्रीटी ऑफ उमर में ये पॉइंट डाला गया कि यहूदी यहाँ आबाद नहीं हो सकते, यहाँ आकर विजिट ज़रूर कर सकते हैं, पर यहाँ पर ज़मीन और घर नहीं खरीद सकते। तो इन सब बातों से यही पता चलता है कि क्रिश्चियन का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो यहूदी था, और जो यहूदी का सबसे बड़ा दुश्मन था वो क्रिश्चियन था। तो उस वक्त सूरह अल माइदा में वर्स 51 में अल्लाह ताला कैसे फरमा रहे हैं कि क्रिश्चियंस और ज्यूज से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें आने वाले अलायंस के बारे में आगाह कर रहे थे। इन फ्यूचर कोई ऐसा अलायंस आएगा जो ज्यूज और क्रिश्चियंस का होगा, जो आपस में दोस्त होंगे, तो अल्लाह ने साफ साफ उसमें फरमाया है कि उनके दोस्त ना बनो। अगर आप उनके दोस्त बनते हो तो आप उनमें से गिने जाओगे। उसके बाद क्रिश्चियंस में दो डिवीज़न हुए, एक रोमन एम्पायर का हुआ और एक कॉन्स्टेंटिनोपल, आज जिसको हम वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी जानते हैं, और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो अब जो सूरह अल माइदा की वर्स 82 में लिखा था कि यू विल फाइंड द मोस्ट अफेक्शनेट टू यू विल बी क्रिश्चियंस, तो सबसे ज़्यादा लविंग और केयर करने वाले रहेंगे तुम्हारे से वो क्रिश्चियंस होंगे। तो अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का बंटवारा हो गया, एक वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो अब हम देखते हैं आगे कि ये जो आयत है वर्स 82 ऑफ सूरह अल माइदा, ये किस क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रही है। ये जो दुश्मनी थी क्रिश्चियंस और ज्यूस की, ये ख़त्म होने लगी इन 1745, जब ब्रिटिश ज्यूज़ ने, जो ब्रिटिश में ज्यूज रहते थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज करके एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया इन 1745। उसका नतीजा ये निकला कि सन 1840 में क्रिश्चियंस भी एक्टिवली सपोर्ट करने लगे ज्यूज को कि उनको फ़लस्तीन में रहने की इजाज़त मिल सके। तो हमें यहाँ पर साफ पता चलता है कि जो अलायंस है यहूदियों का और क्रिश्चियंस का, उनमें से जो क्रिश्चियंस का जो अलायंस है दे बिलोंग टू वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर अल्लाह साफ साफ हमें आगाह करते हैं कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी से दोस्ती ना करना। तो जो सूरह अल माइदा वर्स 82 है, उसमें क्लियर हो जाता है कि जो सबसे मोस्ट अफेक्शनेट रहेंगे जो आपके क्रिश्चियंस, वो होंगे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। तो जब ये वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और ज्यूस का अलायंस हुआ और वेस्टर्न क्रिश्चियंस जो ओपनली स्पीक करने लगे ज्यूस के बारे में और उनको फ़लस्तीन में आबाद करने के बारे में, तो उस वक्त ऑटोमन गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए। इन 1871, जो कि बिल्कुल 30 साल बाद जब क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट करना शुरू किया, उसके बाद फ़लस्तीन को 80% प्रॉपर्टी ऑफ फ़लस्तीन वाज डिक्लेयर्ड अ स्टेट प्रॉपर्टी। मतलब ये 18% प्रॉपर्टी जो थी, इसको कोई भी सेल या बाय नहीं कर सकता था। उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान खलीफा बने, तो उन्होंने 1883 में जो पूरी फ़लस्तीनियन लैंड है उसी को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया और उसकी बाय और सेल नहीं हो सकती। इन द ईयर 1896 थियोडोर हेर्जल ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की। थियोडोर हेर्जल बिलोंग करते थे यहूदी मज़हब से, और वो एक राइटर थे जो न्यूज़पेपर एडिटिंग करते थे। ज़ायनिस्ट मूवमेंट का यही मकसद था कि यहूदियों को उनकी मुकद्दस जगह जो फ़लस्तीन है, जेरूसलम है, वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो मूवमेंट था ज़ायनिस्ट, इसको किसने फंड किया। तो इनमें से चंद नाम हम आपके सामने लेंगे। एक थे आइजैक गोल्डबर्ग, थे मॉरिस डी हेर्श, एक थे मोसेस मॉन्टेफियर और एक थे एडमंड रॉथशाइल्ड। रॉथशाइल्ड फैमिली एक बहुत ही वेल्दी जूइश फैमिली है जिन्होंने बैंकिंग बिजनेस शुरू किया था इन 1760s। तो जैसे कि हमने पहले बताया 1745 में
बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज करके ज्यूज ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी। तो उसी के ठीक 15 साल बाद इन 1760 रॉथशाइल्ड फैमिली जो कि ज्यूज थे, उन्होंने अपना बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने पहले यूके से चालू की, उसके बाद वो बैंक पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना एंड नेपल्स में शुरू की। ये जो सारे जगह है, ये जो पांचों जगह है, दे बिलोंग टू वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। तो बहुत ही जल्द रोमन एम्पायर एंड यूनाइटेड किंगडम जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने उनको नोबल रैंक दिया। और उसके बाद इन 19th सेंचुरी रॉथशाइल्ड फैमिली के पास सबसे ज़्यादा फॉर्च्यून था पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद खान को एज एन ऑटोमन खिलाफत उनको ये प्रेजेंट किया कि जो भी ऑटोमन एम्पायर का जितना भी कर्जा है सब हम माफ़ कर देंगे, सब हम रीपे करेंगे और आपकी इमेज यूरोप में बहुत अच्छी डिपेक्ट करेंगे। तो इसको सरासर सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने डिनाई किया। उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान को 150 मिलियन ब्रिटिश गोल्ड पीसेस देने का ऑफर किया और उसके बदले में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में यहूदियों को रहने की इजाज़त आप दें। तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि आप अगर मुझे पूरे दुनिया का सोना ला कर देंगे तब भी इसे मैं कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो ज़मीन थी ये सारे मुसलमानों की थी और जो ट्रीटी ऑफ उमर था, जो उस वक्त के खलीफा उमर इब्न खत्ताब ने साइन की थी, उसके अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता। तो उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा और जो थ्रेड्स और ऑपरेशन थे यंग तुर्क के, उसके अंडर उनको रिज़ाइन करना पड़ा और किसी नए खलीफा को लाया गया जो उनके मुताबिक चले। तो जब एक मुस्लिम हुक्मरान जो खलीफा ट्रीटी ऑफ उमर को तोड़ने का सोच भी नहीं सकता, तो ये जो क्रिश्चियंस थे वो इतना क्यों फोर्स कर रहे थे ज्यूस के साथ मिलकर कि यहूदियों को अपने मुकद्दस ज़मीन पर आबाद किया जाए। जबकि हमने आपको पहले ही बताया है कि वो जो पॉइंट था कि यहूदी फ़लस्तीन में या जेरूसलम में आबाद नहीं हो सकते, ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्रिश्चियंस थी। मतलब ये पॉइंट क्रिश्चियंस ने रखा था, इसीलिए उसको उस ट्रीटी में इंक्लूड किया था। नहीं तो हमारे खलीफा उमर इब्न खत्ताब उस ट्रीटी में वो पॉइंट नहीं डालने वाले थे। तो ये ट्रीटी की इम्पोर्टेंस हमारे से ज़्यादा क्रिश्चियंस को होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं था। और फिर यूके या ब्रिटेन कह सकते हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को या वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब खिलाफत डिसॉल्व हो गई थी, यूके में एक बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ कि यहूदियों को फ़लस्तीन में रहने की इजाज़त दे दी जाएगी, जो कि ट्रीटी ऑफ उमर के बिल्कुल खिलाफ था। ये जो ज्यूज और क्रिश्चियंस का अलायंस था, उसमें जो क्रिश्चियंस है वो वेस्टर्न क्रिश्चियंस है, रोमन एम्पायर वाले, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन। तो वैसे ही हमें जानना होगा कि ये ज्यूज कौन से हैं। तो ये ज्यूज वही है जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को फंड कर रहे थे और जिन्होंने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को फॉर्म की थी। तो अब ये सवाल उठता है कि महात्मा गांधी और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियतों ने जब हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में इतना तफसीली बयान किया था कि ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग नहीं करती है और ये शैतानी सिविलाइजेशन है, तो इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया ने क्यों अपनाया? जो हम आज हमारा रहन सहन है, जो हम काम करते हैं, जो इकोनॉमी है, जो डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ईजाद है। तो सवाल यही है कि हमने इसे क्यों एक्सेप्ट किया। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि आज वेस्टर्न और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में क्या डिफरेंसेस है और मुसलमानों ने कैसे खुदा के कलाम से धोखेबाजी की, और जो वेस्ट है जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी पूरे दुनिया में, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनाइज स्टेट था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब आज़ादी मिली उसके बाद भी वेस्ट का कैसा कंट्रोल है, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है पूरे दुनिया में थ्रू इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, और वर्ल्ड वॉर करवाने के पीछे का क्या रीज़न था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।